तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के भंडार में आप सभी का वेलकम है। तो इसमें आपको यह खेल से संबंधित जीके बताया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है हमारा कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर? सी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि हॉकी जो है भारत का कौन सा खेल है। देखिए, हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसे इशू राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। ना ही ये पारंपरिक खेल है और ना ही ये राज्य खेल है। तो अगर ये ऑप्शन में आता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छलों से होता है। तो अगर आपने ओलंपिक में देखा होगा, यह कितने होता है? सर्कल होता है, ये 5 सर्कल का होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा, तो इसके कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? यह 11 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेनिस, यानी कहता है कि टेनिस में लव शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है यह शून्य स्कोर। जब कोई नहीं जीतता है, अगर शून्य से प्रारंभ किया जाता है, शून्य से दोनों को मिलता है, तो वो उसे लव बोलते हैं। ठीक है, यह टेनिस में बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कबड्डी खेल का संबंध किस देश से है। ये कबड्डी का किया तो अपना भारत ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बैडमिंटन में शटल कॉक किससे बनता है। अब देखिए, शटल कॉक कहता है यह किसको बोला जाता है। अगर आप बैडमिंटन खेलते तो अवश्य जानते होंगे, यह शटल कॉक क्या होता है? पंख। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, तो यह कितने वर्षों के अंतराल पर? ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व कप यानी क्रिकेट का आयोजन कितने ओवरों में होता है। यानी विश्व का यानी कि ओडीआई कहने का अर्थ है ओडीआई कितने ओवर का होता है। ठीक है, तो यह कितने ओवर का होता है? यह 50 ओवर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बॉक्सिंग में मुक्केबाज किस चीज़ से लड़ते हैं। ऑफकोर्स यह क्या है? पैर से नहीं लड़ते, डंडे से नहीं, मुक्के से लड़ते हैं, तलवार से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सॉरी यह सी हो जाएगा। कैसे लड़ते हैं? मुक्के से। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।